आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मीरापुर उपचुनाव को लेकर अब सरगर्मियां बेहद तेज होने लगी है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हलचल फिलहाल जो दिखाई दे रही है वो राष्ट्रीय लोकदल में है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी काफी सक्रिय है। 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा की एक संयुक्त अहम बैठक मुजफ्फरनगर के एक होटल में हुई थी। इस बैठक में योगी सरकार में मंत्री केपी मलिक, सोमेंद्र तोमर, कपिल देव अग्रवाल और अनिल कुमार के साथ ही पूर्व सांसद संजीव बालियान, दोनों ही पार्टियों के जिलाध्यक्ष और विधायक शामली प्रसन्न चौधरी समेत तमाम नेता मौजूद थे। लेकिन इस बैठक में एक चेहरे की कमी खली और चर्चाओं का दौर फिर से शुरू हो गया। वो नाम है आलम परिवार से। आलम परिवार से यानी कि अमीर आलम परिवार से इस बैठक में कोई भी मौजूद नहीं था। न तो पूर्व सांसद अमीर आलम खां और न ही उनके बेटे पूर्व विधायक नवाजिश आलम। जबकि पिछले दिनों पूर्व सांसद अमीर आलम खां का एक बयान काफी सुर्खियों में रहा था, जिसमें अमीर आलम खां ने कहा था कि जयंत चौधरी का फोन उनके पास आया था और जयंत चौधरी ने कहा था कि मीरापुर से उन्होंने नवाजिश आलम को चुनाव लड़ाना तय किया है। इस बयान के बाद से ही हलचल तेज हो गई थी और नवाजिश आलम और अमीर आलम के तमाम समर्थक बधाइयां देने लगे थे। प्रत्याशी घोषित करने जैसे मैसेज भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे थे। लेकिन जयंत चौधरी कुछ दिन बाद ही मुजफ्फरनगर आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि फिलहाल किसी का भी टिकट फाइनल नहीं है। लेकिन सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं रही कि फोन तो जयंत चौधरी ने अमीर आलम खां को किया था। अब बात क्या हुई होगी ये तो स्पष्ट रूप से कोई नहीं बता सकता। या तो अमीर आलम खां बता सकते हैं, उन्होंने बताया भी है, और या फिर जयंत चौधरी बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जयंत चौधरी ने यह तय किया है कि नवाजिश आलम मीरापुर से चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा की जो संयुक्त बैठक हुई उसमें क्यों मौजूद नहीं थे? क्या वो खुद नहीं आए या उन्हें बुलाया नहीं गया? जबकि अगर मुस्लिम चेहरे की बात करें तो थाना भवन के पूर्व विधायक अब्दुल वारिस इस बैठक में मौजूद थे। इतना ही नहीं, इस बैठक के बाद एक और बड़ी बैठक मीरापुर उपचुनाव को लेकर हुई। मुजफ्फरनगर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आए थे और उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के नेताओं के साथ बैठक की और प्रमुख रूप से मीरापुर उपचुनाव को लेकर यह बैठक की गई। तमाम चर्चाएं बैठक में हुई होंगी, लेकिन इस बैठक में भी पूर्व सांसद अमीर आलम खां या पूर्व विधायक नवाजिश आलम मौजूद नहीं थे। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा को कोई ऐतराज है नवाजिश आलम के नाम पर, और ऐतराज क्यों हो सकता है इस संबंध में हमने एक वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। लेकिन दूसरा सवाल यह भी है कि क्या जयंत चौधरी ने अपना फैसला बदल लिया है? क्या अब वो नया कैंडिडेट मीरापुर पर उतारना चाहते हैं? और तीसरी चर्चा यह भी है कि भाजपा का दावा भी मीरापुर सीट पर है, तो ऐसे में कहीं ये तो नहीं हो रहा कि कैंडिडेट भाजपा से आए और सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का हो? पूर्व में भी 2022 की बात करें तो ऐसा ही हुआ था। तब राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था और उस वक्त सपा के नेता चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर मीरापुर से चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार थे और राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव जीते हैं और ऐसे में अब मीरापुर सीट पर उपचुनाव होना है। आपको यह भी बता दें कि नवाजिश आलम मीरापुर विधानसभा सीट से पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं और उनके पिता अमीर आलम खां मोरना सीट से, जो मीरापुर सीट है वो परिसीमन से पहले मोरना के नाम से थी, उस सीट से अमीर आलम खां भी विधायक रह चुके हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में भी मीरापुर सीट से टिकट मांगने वालों की लंबी लाइन है। तमाम नेता टिकट के लिए दिल्ली और लखनऊ की दौड़ लगा रहे हैं। अगर उन्हें पता चलता है कि अखिलेश यादव जो पार्टी के मुखिया हैं वो दिल्ली में है तो टिकटार्थी दिल्ली पहुंच जाते हैं और पता लगता है कि लखनऊ अखिलेश यादव पहुंच गए हैं तो वो लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं। हालांकि जो चर्चाएं हैं नेताओं के बीच
उसके अनुसार तो फिलहाल तक ज्यादा संभावना यह है कि मीरापुर से समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम को टिकट दे सकती है। और मुस्लिमों में भी जो नाम सबसे मजबूत बताया जा रहा है वो है पूर्व सांसद कादिर राना का। कादिर राना 2007 में राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से मोरना विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और उस चुनाव में उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। तो मीरापुर उपचुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारा सहयोग और समर्थन भी आप करते रहिए। साथ ही अपने बहुमूल्य सुझाव भी आप हमें कमेंट कर दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।